रविवार की सफाई चल रही है। रामदास आज स्कूल गए नहीं तो रामदास जी जो हैं सफाई कर रहे हैं। जो जालियां हैं इनमें क्या मिट्टी धूल मिट्टी भर जाती है, जाले जैसे बन जाते हैं। तो ऊपर वाली इन्होंने चमका दी है, नीचे वाली भी चमका देंगे। कैसा अनुभव कर रहे हो बेटा? अच्छा कर रहे हो। और सीताराम सीताराम नहीं कह रहे हो? भजन भजन गाते जाओ साथ में, जय सिया राम जय जय सिया राम। भाग रहे हैं हरिदास जी। हरिदास मालूम क्या है? हरिदास को धूल मिट्टी सता रही है। तो आज इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। जो कहावत आती है ना कि नानी याद आ जाएगी। देखो 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 चढ़ने का तरीका, स्टाइल दो, गुड स्टाइल। चाहत बेटा आई तो यहाँ सभी को जैसे छुट्टी वाले दिन बच्चों से काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है काम करते करके मर जाओ, बच्चे आराम करें ना। बच्चों को बचपन से ही हार्ड वर्कर बनाओ, मेहनत करना सिखाओ, ताकि वो जीवन में आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। ओके। और देखो ये भाग रहे बेचारे, हरिदास से पोछा लगवाया जा रहा है। और भैया हम जो है तब तक इनके लिए पकौड़ी का, कोल्ड ड्रिंक और पकौड़ी की पार्टी होगी तो आलू छील देते हैं। आलू रखे हुए हैं ये, और प्याज रखा है, और इसको छीलेंगे, पालक काटेंगे, और हरी मिर्च, धनिया और टमाटर की सब्जी और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक वैसे तो नहीं ज़्यादा पीनी चाहिए, कभी कभी पार्टी में जो है कोल्ड ड्रिंक अलाउ है। ओके, तब तक आप भी तैयारी कीजिए, नहा धो लीजिए, और फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स और मिर्चा पकौड़ी, पालक पकौड़ी, आलू पकौड़ी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ओके। खा लिया? कहाँ नहीं लगे? जाओ जाओ भाज जाओ। दूध निरो पानी दे गए हो ना, निरो पानी दे गए, दूध निरो पानी दे के जा, तब चेक कराओ जाए। इसको चढ़ा दिया ऊपर। हाँ अच्छा बस। बक्सिया कहाँ से लाया बेटा? आपकी है। इनका दिलबन्यान कश्मीर से लाई हुई है। देखना भैया गिर न जाए। नहीं, ऊंचे ऊंचे काम वाले काम हम कर लेते हैं, नीचे नीचे वाले तुम लोग कर लो। नहीं, हरिदास का भी ध्यान रखना। सही बात है। पंखा जो है हम साफ कर देते हैं, पंखा ही गंदा हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी जमा होती है। देखो कितना गंदा हो गया। तो महीने में लोग एक बार साफ करते हैं, इतना गंदा नहीं होगा। हम पंखा साफ कर रहे हैं, पंखा साफ कर रहे हैं। सही है, लाइट आई भी नहीं पंखे में, चमक। ये देखो कचरा निकल रहा है। मंगल भवन मंगल आर्य दशरथ अजिर बिहारी। क्यों माँ कहूँ अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। राम चमकने लगा कि बोले आए कोलिंग रखी है? नहीं चमकने लगा। हम कहते थोड़ी कोलिंग लगा दें, बंद करेंगे पेपर लगा के, तब कोलिंग साफ करके बंद कर देंगे। सही है? भाई बहुत छींकते हो। चलो
पकौड़ियाँ बनने लगी, मिर्च पकौड़ी कुड़ 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 कुड़। मिर्च पकौड़ी, पालक पकौड़ी। रामदास जी बैठ गए हैं। डालो बेटा। मजा आ रहा? ठीक है? चल कड़वा नहीं। अपन कहा है ये, लेकिन वीडियो चल रही थी, मतलब पूरी बात बतानी पड़ती है। ये पकौड़ी अच्छी लग रही है। क्यों? ना बंद कर चल रही है। बताई देते मैं डाला हमको। और ज़्यादा था। फोल्डिंग है आती है हमारे क्या बनता? थोड़ी देर बचपन के सब लोग नहीं। अभी हमारे लिए एक काम हो बच्चा मिर्च तो देखा है। सुकून का दिल भर गया। परिवार के साथ बैठ कर मजे में सो आनंद हो सके। तेरे खाने में आनंद है। चली नहीं है चल रही है अगर हम अपना भैया निकालने जा रहे हैं, अगर तुमने मारा तो जान लेना बहुत बुरा होगा। तो फिर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, कि चला दो, इन्होंने भी तो तुम्हारे बेटे पे वार किया था। तो नहीं हाँ तो उन्होंने उन्हें भी बाण चला दिया, तो उनका सर से धड़ अलग हो गया। फिर आखिरी में उनके 4 लोग बचे थे, केवल 4 योद्धा दुर्योधन थे। तो दुर्योधन ने अपनी माता श्री ने उनके कहा कि जाओ तुम जल से, जैसे तुम पैदा हुए थे जैसे वैसे ही जल से नहा के आना। तो वो जल से नहा के जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने रोका, कहा कि तुम अपनी माता श्री, अब तुम बड़े हो चुके, अब तुम माता श्री के सामने निर्वस्त्र होकर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने केले के पत्ता लगा लिया, इससे उनका वो तो मजबूत हुआ ही नहीं जंग। तो फिर वो जब गए, माता श्री ने कहा, माता श्री ने अपनी पत्ती छोड़ी, उन्होंने कहा था। तो भी उन्होंने कहा कि
तुम केले का पत्ता क्यों लगा के आए हो अपने यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि माता श्री हम आपके पास ऐसे थोड़े ना आ जाते थे। तो उन्होंने पत्ती दोबारा बांध दी। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि तुम पूरे निर्वस्त्र होना के आना। तो दुर्योधन ने कहा कि आप दोबारा खोल लीजिए अपनी पत्ती, हम अभी केले का पत्ता हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा हमने सारी ममता और वो प्रेम सब तुम पे लगा दिया था, इस कारण हम दोबारा नहीं कर सकते। तो वो जाके जल में कूद पड़ा और उसे एक बर्फ के रूप में बना दिया। और जब पांडव युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा दुर्योधन था ही नहीं, वहाँ युद्ध के लिए आया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन कहाँ गया? तब उन्होंने कहा अपनी सेना से, एक सेना के आदमी से कि तुम जाओ देखा कि कहाँ है दुर्योधन। तो फिर वो देखने गया। उसने कहा एक वो था बाद में धनुष और बाण लेता हुआ एक आदमी था, उससे पूछा उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नदी के किनारे देखा था दुर्योधन को। तो वो उसने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कहीं वो जल में विश्राम करने तो नहीं गए? तभी सब वहाँ गए तो देखा कि वो उससे कहा कि बर्फ उसने ऊपर बना ली थी। पांडवों ने कहा कि कायर हो तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो वो गुस्से में आ गया, वो बेवकूफ़ था कि बाहर क्यों निकल आया। तो वो निकला और वैसे भी युद्ध में ये नियम था कि जांघों पे नहीं मारना है। तो वो भीम ने जांघों पे उनको बहुत मारा। तो क्यों मारा, कैसे मारा, पहले किसी ने बताया होगा उन्हें? नहीं, उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही बता दिया था कि उनकी माता श्री ने अपनी पत्ती खोल के सब उस पर कर दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया था, तभी उन्होंने जांघों में मारा जाके वो मर जाए। और फिर दुर्योधन ने पहले कहा कि अगर हम जीत गए तब भी तुम्हें दे देंगे राज्य। दुर्योधन चालाक था, उसे पता था अगर हमारा राज्य हो गया तो फिर हम दुनिया इन्हें मार डालेंगे। तभी वो लोग कहा, उन्होंने कहा ऐसी बात है तो लोग मार डालते हैं, क्यों तुम्हें बाद में देना पड़े, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी तो है। तो उन्होंने मार डाला उसे। फिर बाद में महाभारत में वो युधिष्ठिर राजा बन गए। थोड़े दिनों बाद पांडवों को अहंकार हो गया अपने राज्य पे, उनका हमारे पास राजपाट है। तो एक दिन उन्होंने अत्याचार करने लगे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि तुम लोग क्या अपना धर्म भूल गए? तभी उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने उनका धर्म वापस याद दिलवा दिया। तब से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम हमारे अंदर वास करोगे। वो विष्णु देव के रूप में चले गए। और सुनाओ। विष्णु पुराण से ये कहानी चालू हुई थी। और कोई नई बात सुनाओ। एक बार वो इंद्रदेव को श्राप मिला था।